नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने द आर्ट ऑफ लिविंग के कौन से वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 45वें। तो देखिए, अभी हाल ही में पीएम मोदी 10 और 11 मई को कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी और गुजरात में वो सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम और वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थलापति विजय ने तमिलनाडु के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 90। इसको अगर देखें तो फेमस एक्टर थलापति विजय अब राजनीति में पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने तमिलनाडु के 90वें सीएम के रूप में शपथ ली। तो हुआ क्या है कि पार्टी जिसका नाम तमिलगा वेत्री कड़गम है, उसने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में कमाल करते हुए 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। बहुमत का आंकड़ा 118 है और उन्होंने 121 विधायकों का समर्थन मिल गया है। खास बात यह है कि 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु में किसी गैर द्रविड़ दल का मुख्यमंत्री बना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। तो 9 मई को केंद्र सरकार ने नए CDS के नाम की घोषणा कर दी है। जो हमारे वर्तमान CDS हैं अनिल चौहान जी, उनका कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है। इसके बाद 31 मई को लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी देश के तीसरे CDS के तौर पर अपना पद संभालेंगे। इन्होंने अपने 35 साल के लंबे सैन्य कैरियर में कई अहम पदों पर काम किया है और इन्हें उनकी सर्विस के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न। DRDO ने किस मिसाइल के MIRV सिस्टम का सफल परीक्षण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्नि मिसाइल। तो देखिए दोस्तों, DRDO ने उड़ीसा के कलाम सेंटर से अग्नि मिसाइल की बिल्कुल सफल टेस्टिंग की है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसका MIRV सिस्टम है, यानी ये एक ही बार में कई सारे परमाणु हथियारों को ले जाकर अलग अलग टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी रेंज 5 से 7,000 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना या रोकना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्व मंत्री डी सुधाकर किस राज्य से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। तो 10 मई को कर्नाटक के पूर्व मंत्री डी सुधाकर जी का 65 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कर्नाटक विधानसभा में हिरियूपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने समाज कल्याण और युवा मामलों जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट संभाले थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। विनेश फोगाट पर घरेलू प्रतियोगिताओं से कब तक बैन लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जून। तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट पर 26 जून तक डोमेस्टिक गेम्स खेलने पर बैन लगा दिया है। असल में उन पर अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों को तोड़ने का आरोप है। आपको याद होगा कि वो पेरिस ओलंपिक 2024 में वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान किया था। WFI का कहना है कि वापसी के लिए उन्होंने नियम के मुताबिक 6 महीने पहले नोटिस नहीं दिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। DRDO ने किस तकनीक से जुड़े स्क्रैम जेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो बात यह है कि DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैम जेट कंबस्टर का बहुत ही बेहतरीन परीक्षण किया है। इस बार की टेस्टिंग में 1200 सेकंड से ज़्यादा का रन टाइम मिला है, जो कि जनवरी में हुए टेस्ट से काफ़ी बेहतर है। इस सक्सेस के साथ ही भारत का जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, उसको एक बहुत मजबूत बेस मिल गया है और हम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल गए हैं। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एन रंगासामी। तो देखिए, राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी ने एन रंगासामी को पुडुचेरी का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि वो 5वीं बार पुडुचेरी के सीएम बनने जा रहे हैं। अभी हाल में वहाँ जो चुनाव हुए थे, उसमें एनडीए ने बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद उपराज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया और अब वो 13 मई को शपथ लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में कृषि प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रिनिडाड और टोबैगो। तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ट्रिनिडाड और टोबैगो का दौरा किया और वहां एक पीएम कमला प्रसाद बिसेर के साथ मिलकर एक एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। भारत की तरफ से ये कोशिश है कि जिससे वो वहाँ के छोटे और मध्यम किसानों और बिजनेसमैन को फायदा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ एक कृत्रिम अंग केंद्र का भी उद्घाटन किया, जो भारत की तरफ से उस देश के लिए एक गिफ्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। तो हाल ही में शंघाई में चल रहे तीरंदाजी वर्ल्ड कप के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकवरी टीम ने कमाल कर दिया है। उन्होंने मेजबान देश चीन को ही 5-4 से हराकर सीधा गोल्ड मेडल जीत लिया है। हमारी इस विनर टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद शामिल थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सेमीफाइनल में 10 बार की ओलंपिक चैंपियन साउथ कोरिया को भी धूल चटाई थी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।